दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बंदरगाह के बारे में। इस टॉपिक से 1 नंबर लगभग एसएससी में आता है। तो बंदरगाह पढ़ने के लिए हम लोग पहले भारत का मैप बना लेते हैं। देखिए, मतलब लगभग भारत का मैप बन चुका है। अब हम लोग अब हमको पढ़ना है बंदरगाह। तो जैसे पहला में बंदरगाह देखिए यहाँ पे आता है गुजरात में कांडला बंदरगाह। ये जो कांडला बंदरगाह है ये सबसे बिजी बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है वो सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है जो पड़ता है गुजरात में। देखिए, आप भारत का मैप तो लगभग जानते ही होंगे कहाँ पे कौन सा स्टेट है। तो जैसे कांडला बंदरगाह ये सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है। मैप में देखिए मैं पॉइंट किया हूँ गुजरात के पास। सेकंड बंदरगाह है ये जो एरिया ये महाराष्ट्र का मुंबई है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो होता है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। अब इससे थोड़े से नीचे हम लोग आते हैं तो मुंबई में ही एक जगह है। वहाँ पे एक जो बंदरगाह है उसका नाम है नावा शिवा बंदरगाह। ये जो नावा शिवा बंदरगाह है ये अभी नया बंदरगाह बना हुआ है। इसका अलग एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। सबसे आधुनिक बंदरगाह है। अब इसके थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं तो पता है कि इसके बाद महाराष्ट्र बगल में सटा हुआ है गोवा। तो यहाँ पे गोवा है। गोवा में एक बंदरगाह है। गोवा जो बंदरगाह है उसका नाम है आपका मरम गाँव। ये मरम गाँव करके ये किसके लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है? मरम गाँव। अब इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो मंगलोर कर्नाटक पड़ता है। तो मंगलोर बंदरगाह है। ये आपका मेनली होता है लौ निर्यात के लिए होता है। लौ निर्यात के लिए फेमस सबसे बंदरगाह है ये लौ निर्यात के। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपकी केरला पड़ता है। केरला में आपका केरला में जो बंदरगाह पड़ता है वो आपका पड़ता है मान लिए कोच्चिन बंदरगाह। ये जो होता है इसको अरब सागर की रानी बोलते हैं। अरब सागर की रानी इसी को बोलते हैं कोच्चिन बंदरगाह को। अब हम इधर इस साइड एरिया में आते हैं तो आपको पता है इधर तमिलनाडु पड़ता है। तो तमिलनाडु में तूतीकोरी जो बंदरगाह है ये तूतीकोरी बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। ये सबसे कम गहरा है। सबसे कम गहरा बंदरगाह है तूतीकोरी बंदरगाह। इसी तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई बंदरगाह। हमको पता है चेन्नई बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह है ये चेन्नई बंदरगाह। अब चेन्नई मतलब तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक एन्नोर नाम का बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह ये ठेका पे दिया जाता है। जैसे इसको क्या होता है ये मतलब इसको ठेका पे दिया जाता है एक प्राइवेट सेक्टर को या किसी को भी ठेके पे दिए जाने वाला बंदरगाह है। अब इसके पास ऊपर चलते हैं तो हमको पता है कि सबसे बहुत फेमस है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आपका है वो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह मतलब सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसमें जो गया वो डूब गया। अब हम थे उड़ीसा पारादीप बंदरगाह जो है
पारादीप बंदरगाह जो हमको पता है पारादीप उड़ीसा में पड़ता है, तो ये उड़ीसा के लिए, ये चावल के लिए, चावल निर्यात के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह है। चावल निर्यात यहाँ से बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब इसके ऊपर आते हैं, तुमको पता है यहाँ पे ये आपका बंगाल पड़ता है, तो आपका कलकत्ता बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह जो है ये यहाँ पड़ता है। और ये तो हुगली नदी पे है। ये किस नदी पे है? हुगली नदी पे है कलकत्ता बंदरगाह। और अब एक बंदरगाह जो आपका अलग से पड़ता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टार बना के, वो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह पड़ता है, उसका नाम है आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये आपके एसएससी के लिए पूरे सारे बंदरगाह हैं जो कि आपको एक फिगर में मिल चुके हैं। थैंक यू।